क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 26 में। देखो द बैक्टीरिया इन अ कल्चर ग्रोज बाय 10% इन द फर्स्ट आवर में बैक्टीरिया 10% इंक्रीज होता है, डिक्रीज बाय 10% इन द सेकेंड आवर में 10% डिक्रीज होता है, अगेन इंक्रीज बाय 10% इन द थर्ड आवर में अगेन वो इंक्रीज होता है 10%। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 hours if the count was initially 20,000। ठीक है, बोल रहे कि 20,000 काउंट था अगर बैक्टीरिया का इनिशियली, ये आफ्टर 3 आवर्स में ये जो इंक्रीज हो रहा है, तो बताइए कि फाइनल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 3 आवर क्या होगा। तो चलिए ऐसा हम लोग क्वेश्चन पैटर्न बनाया है ना, क्वेश्चन नंबर 24 में बनाया है, तो चलिए इसमें भी आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में तो कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया होगा ही है। आई होप स्टार्ट करते हैं कॉपी पर सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का था 26। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर हम लोग का था 26, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या दिया, ठीक है, इनिशियल अमाउंट जो होगा ये मेरा प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल क्या दिया मेरा 20,000, ये दिया प्रिंसिपल। हाँ, तो यहाँ पर 3 आवर है, ये फर्स्ट आवर को लिख दिया फर्स्ट आवर, है ना, ये सेकेंड आवर, ये मेरा थर्ड आवर हो गया बच्चों, लिख दिया। फर्स्ट आवर में मेरा R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो फर्स्ट आवर में मेरा रेट जो था, फर्स्ट आवर में मेरा इंक्रीज रेट था वो 10% था, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए एरो ऊपर कर दिया। सेकेंड आवर में मेरा डिक्रीज हो रहा था तो एरो नीचे कर दिया। फिर थर्ड आवर में रेट इंक्रीज हो रहा था तो इसलिए फिर से अगेन ऊपर कर दिया, ठीक है। मेरा टोटल कितना आवर हो गया 3 आवर। यही 3 आवर के बाद पूछेंगे तो आफ्टर 3 आवर द काउंट ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा, तो वो इसमें क्या निकालना है, उसमें हम लोगों को अमाउंट निकालना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P/1 प्लस R1/100, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है इसलिए यहाँ प्लस हो गया, इंटू 1 R2/100। अब बताइए बच्चों कि यहाँ प्लस हो गया माइनस होगा, जिसको मालूम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसको पहले से पता था कि यहाँ पे कौन सा साइन होना चाहिए, प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। चलिए अब हम बताते हैं। यहाँ पर माइनस होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बैक्टीरिया का रेट मेरा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर 1R3/100। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ना थर्ड आवर में, तो इसलिए प्लस होगा, समझ में आया। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का हो गया अलग अलग। टोटल मेरा 3 ईयर का हुआ ना, और ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। अगर सेम रेट रहता तो यहाँ पर सिर्फ R/100 करके यहाँ पर 3 लिख देते, लेकिन यहाँ पर हर आवर के लिए अलग अलग रेट है, तो इसलिए हमको इतना यहाँ पर लॉन्ग करना पड़ा फार्मूला। चलिए आगे बढ़ते, बस अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करते जाइए। पी का वैल्यू क्या है मेरा 20,000 पुट कर दिया, 1 प्लस R1 का वैल्यू क्या है मेरा 10/100 हो गया, 1 माइनस R2 का वैल्यू क्या है मेरा 10/100, 1 प्लस R3 का वैल्यू क्या है मेरा 10/100। समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ पर? हाँ, नहीं समझ में आया तो बोलना मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि मैम आपको पढ़ाने की तरीका अच्छा नहीं, थोड़ा इंप्रूव कीजिए। 1010 करिए ऊपर नीचे, 1010 करिए, 1010 करिए ऊपर नीचे, ठीक है, करिए। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर 20,000 हो गया, यहाँ पर 1 + 1/10 इंटू 1 - 1/10 इंटू 1 + 1/10, यही हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20,000 ये हो जाएगा, या 10/10 + 1 कितना हो जाएगा 11/10, 10/10 - 1 कितना हो जाएगा 9/10, है ना बच्चों। 10 + 10 + 1 कितना हो जाएगा 11/10, यही हुआ ना यहाँ पर। अब नेक्स्ट 20,000, अब ये सब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच कुछ नहीं, ये दोनों के बीच कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी कुछ नहीं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 9/10 मल्टीप्लाई 11/10 हो गया।
एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, ईजी हो गया। अब मेरे पास क्या फाइनल बचा है, फाइनल डेटा मेरे पास न्यूमरेटर का बच्चा है 20 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 11, यही हो गया। अब बताइए 11 11 से कितना होता है, 121 होता है ना। अब बच गया क्या मेरा नंबर, 9 बच गया और 20 बच गया, यही बचा ना। हाँ, अब 9 को 121 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया ये इंटू 20, ठीक है। अब जीरो को मत करते जाइएगा, 20 कंप्लीट मत, बस 2 को कीजिए मल्टीप्लाई, 2 9 18 का 1, 2 8 16, 1 17, 2 2, ठीक है। एक जीरो पेंडिंग था ना यहाँ पर, उसको अटैच कर दीजिए इसमें, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग बुक में आंसर मिला लीजिएगा इसका, ये मेरा आंसर हो गया आफ्टर 3 आवर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं।